ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 4:50 हो चुके हैं और एबीपी न्यूज पर वक्त हो चुका है महादंगल का। मेरा देश शर्मसार है क्योंकि कल एआई समिट में जबरदस्त हंगामा हुआ और आज सड़क पर पत्थर चले हैं। कल दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बेशर्म प्रदर्शन हुआ, तो आज देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जिस एआई समिट के जरिए हम विश्व गुरु का प्रतीक बन रहे थे, उसी एआई समिट के भीतर हुए नंगा नाच और उसकी प्रतिक्रिया के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि सियासी लड़ाई में हम अपनी जग हसाई क्यों करा रहे हैं। कांग्रेस के एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ में जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस राहुल गांधी गद्दार, देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्टर लहराए हैं। तो वाराणसी में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, इंदौर में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पथराव हो गया, जयपुर में प्रदर्शनकारी पुलिस में झड़प हुई, जम्मू में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई, सूरत में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका गया, तो पुडुचेरी में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इन तस्वीरों के साथ पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि क्या सियासी स्वार्थ के लिए देश की साख को तार तार करना सही है। और ये सवाल सिर्फ जनता के नहीं, उन नेताओं के भी हैं जो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नहीं हैं या बीजेपी के विरोधी हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है, यह प्रदर्शन जो कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया, देश की छवि बिगाड़ने की साजिश है। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोल रहे हैं कि विरोध का अधिकार है, लेकिन यह तरीका तो कतई ठीक नहीं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दो टूक कहा है, कांग्रेस ने आज सबको शर्मिंदा कर दिया है। यानी सियासत के अलग अलग खेमे, लेकिन देश हित पर सुर एक, क्योंकि देश की साख से खिलवाड़ किसी को भी मंजूर नहीं है। लेकिन कांग्रेस मानो सब सुनकर भी अनसुना कर रही है। कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शनकारियों पर, इन तस्वीरों पर मिर्जा गालिब का शेर फिट बैठता है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। भारत मंडपम जहां दुनिया भारत की ताकत देखने आई थी, वहां यूथ कांग्रेस का अर्धनग्न प्रदर्शन, नारे, हंगामा और अब उसी नैरेटिव को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी बार बार एक ही रट लगाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं, उनका विश्वासघात उजागर हुआ, वो दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। ये वही शब्द हैं जिनको नारे की शक्ल देकर भारत मंडपम में हंगामा किया गया। तो क्या एआई समिट में जो कुछ हुआ उसे राहुल गांधी की स्वीकृति प्राप्त है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध करना कहीं से भी लोकतांत्रिक अधिकार कहा जाएगा? क्या भारत मंडपम जैसे वैश्विक आयोजन को राजनीति का अखाड़ा बनाना सही है? क्या देश जिसे नंगापन बता रहा है, कांग्रेस अपनी नई पीढ़ी की उसी शर्टलेस विरोध का जरिया बनाने जा रही है? लोकतंत्र में विरोध करिए, किसी को भी विरोध का अधिकार है, लेकिन अराजकता को ऊर्जा बनाना क्या भविष्य की राजनीति के खतरनाक होने का संकेत नहीं है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ नेपाल वाला जेनजी मॉडल तलाशने की कोशिश में है? महादंगल में कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर हो रही जुबानी जंग सुनिए। भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस एंटी यूथ है। सारी दुनिया सैल्यूट कर रही है, भारत का एआई पावर दिख रहा है और आप उसमें अपना नंगाईपन दिखाते हो, तो नंगा तुम हो कांग्रेसियों। लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए। The center of attention is the Prime Minister and not the innovators and the builders, not the people who are creating jobs. I've never seen such chaotic summits. यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के
नंगा नाच किया। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस ने बहुत घटिया राजनीति करते हुए यहाँ पे जो किया, आज उन्होंने कपड़े उतार के खुद नंगे नहीं हुए, पूरे देश को उन्होंने नंगा करने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता इसका हिसाब लेगी। इसका जो प्रदर्शन कांग्रेस का बहुत ही शर्मनाक रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान हो। आप जरा सोचिए, जिस प्रदर्शन को लेकर देश शर्मसार हो रहा है, वो पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी से कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये एआई समिट था? क्या बीजेपी के दफ्तर में एआई समिट का आयोजन किया गया था? वहां पर जाकर शर्टलेस प्रदर्शन, जहां पर दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के नुमाइंदे मौजूद थे। भारत मंडपम जो देश का प्रतीक है, जो देश की समृद्धि का प्रतीक है, जो देश को आगे बढ़ाने का प्रतीक है, क्योंकि G20 और उसके बाद एआई समिट के जरिए हिंदुस्तान खुद के लिए नई लकीर खींच रहा था, सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा था। एआई को लेकर जब दुनिया भर में भारत की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, उस समय इस तरह का वाहियात प्रदर्शन, और इन सब पर जरा तुर्रा देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से अपने यूथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। यहां तक तो फिर भी सही था, लेकिन इस सब के बीच अब आपको बताते चले, इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर, और मैं चाहूंगी हमारी टीम वो तस्वीरें भी निकाले, महात्मा गांधी की तस्वीर पोस्ट करके अपने प्रदर्शन को सही ठहराने की कोशिश की है। यूथ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया है और महात्मा गांधी की, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी की, हमारे राष्ट्रपिता की फोटो शेयर की है और लिखा है शर्टलेस कांग्रेसी। क्या हम महात्मा गांधी को शर्टलेस कांग्रेसी कह सकते हैं? क्या आज भारत को कांग्रेस की वजह से ये दिन देखने पड़ेंगे? शर्टलेस कांग्रेसी महात्मा गांधी को। और लिखा है कि हम गांधी के वंशज हैं, शर्टलेस ही सही, कल भी लड़े थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी, आप प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। नवल शर्मा जी, प्रवक्ता, जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप कुमार जी, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे और आरएलडी के महासचिव मलुक नागर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर, शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शाहकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज हुआ था। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में ले लिया। बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट संज्ञान में लेने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। सौरभ मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, मुश्किलें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस मामले में, पूरी खबर बताइए दर्शकों को। ये बिल्कुल इस तरह देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ज्योतिषाचार्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्त सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले अदालत में बड़ा आदेश दिया गया है। एडीजी पे रेट पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्त सरस्वती और अध्यक्ष को स्वामी मुकुंदा गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश एडीजी पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब दूसरी थाने में ही मुकदमा दर्ज होगा। इस मामले में याचिका आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दाखिल की गई थी। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अदालत में अर्जी देकर एफआईआर दर्ज करने की वापस कार्रवाई की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत से वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। कोर्ट से पुलिस ने रिपोर्ट को संज्ञान में ले लिया और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज आए आदेश के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर स्वामी सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता था। उन्होंने दावा किया है कि इससे जुड़ी एक सीडी भी अदालत में सौंपी गई है। कोर्ट के फैसले के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि उन्हें अब न्याय मिला है। कुल मिलकर कह सकते हैं कि अभिमुक्तेश्वर ये 12 फरवरी का कब का, क्या आप बता रहे हैं कि इसी महीने का ये मामला है? बिल्कुल 13 फरवरी को
आरोप लगाए गए थे। उसके बाद दोनों नाबालिग जो बच्चों का बयान था वो एडीजे पॉक्सो कोर्ट में दर्ज किया गया था और उसी के बाद से लगातार इस मामले की सुनवाई हुई थी। इस मामले की सुनवाई कल भी हुई थी और आज जो है स्पेशल कोर्ट ने जो है वो फैसला देने की बात कही थी। तो अब स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो मुकुंदानंद है उनके खिलाफ अब FIR दर्ज करने के साथ साथ पूरी विवेचना करने को कहा है। चित्रा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नाबालिगों के साथ या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कहां पर यौन शोषण किया था, इस बाबत क्या खबर? क्योंकि यकीनन जब इस तरह के बेहद गंभीर आरोप अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगेंगे तो बहुत सारे विवाद भी पिछले 2 महीने के दौरान जो उनके साथ जुड़े हैं यूपी सरकार वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर, वो भी यकीनन केंद्र में आएंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कहां पर उनकी ओर से जो आरोप लग रहे हैं, जो कथित आरोप लग रहे हैं, कहां पर ये यौन शोषण किया गया था? इसको लेकर क्या पहले कोई FIR दर्ज की गई थी? एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए। जरा इसके बारे में विस्तार से डिटेल में जानकारी दीजिए आप। बिल्कुल देखिए, जो यौन शोषण की बात जो आई है वो स्वामी अभिमुक्तेश्वर के मठ में ये बात सामने आई। स्वामी अभिमुक्तेश्वर के जो मठ में यौन शोषण का जो कार्य होता था, ये आशुतोष महाराज जी ने ये साफ आरोप जो है अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके मुकुंदा जो शिक्षक है उनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अब अगर हम स्पेशल कोर्ट की बात करें तो स्पेशल कोर्ट में सबसे पहले ये मामला गया था और आशुतोष महाराज जी ने इस मामले को लेकर FIR भी दर्ज करवाई थी, एप्लीकेशन भी दिया था उन्होंने। लेकिन इस मामले की जो सुनवाई थी वो लगातार स्पेशल कोर्ट में हो रही थी। हालांकि कल भी कोर्ट बैठी थी लेकिन कल जो है इसका फैसला नहीं आ पाया था और कल मुकुंदानंद भी यहाँ पर पहुंचे थे। दोनों पक्षों के वकील थे। जब पक्षों के वकील से पूछा उन्होंने कहा था कि आज जो है इस मामले में जो स्पेशल कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगी और अब से कुछ ही देर पहले स्पेशल कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ जो उनके शिष्य है मुकुंदानंद उनके खिलाफ अब FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। अब FIR विवेचना में कोर्ट ने कहा है कि जो भी चीजें हैं वो कोर्ट के सामने लाकर पेश करें। तो कहीं ना कहीं देखिए मुश्किलें पूरी तरीके से शंकराचार्य के खिलाफ बढ़ चुकी है और 18 जनवरी यानी कि मौर्य अवस्था के पर्व के बाद से ही लगातार प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद में ठन गई थी। इसको लेकर लगातार यहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने अनशन भी किया था। लेकिन अब ये मामला जो पूरा है वो यौन शोषण तक पहुंच गया है। अपने आप में बेहद गंभीर मामला। दर्शकों को बताते चले कि इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की ओर से दिया गया है। दर्शकों को बता दें, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR का आदेश दिया गया है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए। झूसी थाने में मुकदमा अब दर्ज किया जाएगा। जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, आपने भी अगर आज का पोस्ट देखा हो इंडियन यूथ कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर पोस्ट करके कहा गया है शर्टलेस कांग्रेसी, और कहा गया था हम गांधी के वंशज हैं, शर्टलेस ही सही, कल भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। इस पर पहली टिप्पणी जफर इस्लाम जी आपका। देखिए, मैंने वो देखा है पोस्ट, मुझे बड़े अफसोस की बात के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी और उनकी टीम जो है वो देश से माफ़ी मांगेगी। देश को शर्मसार किया है, देश उत्तेजित है, देश पे लोग बहुत विचलित है इस प्रदर्शन से, और इसने किसी पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया, किसी सरकार को नहीं, बल्कि देश को शर्मसार करने का काम किया। तो कम से कम माफ़ी मांगेंगे और सॉरी कहेंगे देश से। लेकिन ये पोस्ट देखने के बाद लगा कि वो देश का नहीं, राष्ट्रपिता का भी अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रपिता ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी देश को आज़ादी देने के लिए, देश के समर्पित हो गए, देश के लिए लड़ाई की। वो राष्ट्र के पिता है और इन्होंने देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो कैसे अपने आप को इक्वेट कर रहे हैं, उनके सामने खड़ा कर रहे हैं। उनके सामने खड़े होने की हैसियत ही नहीं कांग्रेस की, और उनके सामने उनको अपने इस घिनौने कारनामे से जोड़ने की कोशिश की, तो उनका भी अपमान किया, राष्ट्रपिता का भी और राष्ट्र का भी अपमान किया है। राष्ट्र और राष्ट्रपिता दोनों को अपमानित करने का काम किया है ईशान त्यागी जी। और मुझे यकीनन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, मैं चाहूंगी कि वो तस्वीर जरूर निकालें हमारे पीसीआर। बिल्कुल, पहले तो इस तरह के नारे और उसके बाद देश विरोधी कृत्य, जिस आयोजन में पुलिस वालों को नहीं पहुंचना चाहिए था, वहां पर पुलिसकर्मी की एंट्री ताकि इनकी धरपकड़ की जाए, और उसके बाद इस तरह की थेथरई जो पूर्वांचल में खासतौर से इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ईशान त्यागी जी, अगर महात्मा गांधी के वंशज बनकर जाना था तो धोती पहन के चले जाते, शर्ट पहनकर भीतर गए, शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कह रही है नंगा नाच करने की आदत है कांग्रेस पार्टी को, और अब इस पर कुतर किया जा रहा है। ईशान त्यागी जी, आपने तस्वीरें देखी ईशान त्यागी जी,
जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो आम जनता एआई समिट में गई हुई थी, जिसको लोग जानते भी नहीं, बीजेपी या किसी पार्टी से दूर दूर तक जिन लोगों का लेना देना ही नहीं, वो किस तरह के आपके यूथ कार्यकर्ताओं को भगाते हुए भारत मंडपम से दिखाई दे रहे हैं। शांति त्यागी जी, क्या भारत को शर्मसार करने का काम करने वाली कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं पर एक्शन की बजाय अब आप लोग उनका समर्थन करने आ गए हैं, महात्मा गांधी को इस रूप में लाकर? शांति त्यागी जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट और पूरे देश को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें समझने की ये है कि आंदोलन करने का जो एक राइट है वो हमारे को हमारे देश का संविधान देता है। वो आप नहीं देती, ना भारतीय जनता पार्टी देती है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। देश का संविधान जिसकी संरचना बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, वो हमें एक राइट देता है और पूरे 140 करोड़ लोगों को, आपको भी देता है, मुझे भी देता है, और 140 करोड़ लोगों को एक राइट देता है कि हम आंदोलन कर सके सरकार के खिलाफ। देखिए, जब भगत सिंह जी ने असेंबली में बम गिराया था तब उससे पहले उन्होंने एक ही बात बोली थी कि इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए हमें एक धमाका करना पड़ेगा। उस धमाके का मकसद कतई ये नहीं था कि किसी को जान की हानि हो वहां पे। तो हमने भी जिस तरीके से एक पीसफुल प्रोटेस्ट वहां पे किया, इसमें कोई गलत नहीं है। आप उसको देश विरोधी एंगल से देखना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में फंस के देखना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी के आम लोगों ने जिस तरह से भगाया है वो तस्वीरें देखिए ना शांति त्यागी जी, आम लोगों ने जिस तरह से भगाया है, मैं तो वो तस्वीरें भी नहीं चला सकती। मतलब जो घनघोर बेइज्जती किया गया है, और आप भगत सिंह को लेकर आए। भगत सिंह का किस वक्त कौन सी सरकार थी? भगत सिंह के बाद किसकी सरकार थी इस देश में? शांति त्यागी जी, भगत सिंह के समय किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? बरतानिया हुकूमत की जो सरकार थी, वो भारत की सरकार थी, वो भारत की सरकार थी। जब एक मिनट सुन लीजिए, बरतानिया हुकूमत की जो सरकार थी उसने सेडिशन का केस लगाया था भगत सिंह जी पे, और देशद्रोह का आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो आज देश की सत्ता में काबिज है। तो इनकी भी भाषा बरतानिया हुकूमत जैसी भाषा थी। आप जाकर चुनाव में हराइए ना, बीजेपी को किसने मना किया है? आप जाकर बीजेपी दफ्तर के आसपास कीजिए प्रदर्शन, मन हो तो बीजेपी दफ्तर में चले जाइए। ये भारत मंडपम भारतीय जनता पार्टी का तो था नहीं शांति त्यागी जी, और जिस तरह का कृत्य आप लोगों की ओर से किया गया, मैं हैरान हो रही हूँ, मैं हैरान हो रही हूँ। पूरी दुनिया आप लोगों के ऊपर मतलब क्या बोल रही होगी इस तरह के प्रदर्शन और तस्वीरों को देखकर। इस पूरे मामले में अब अवय मुक्तेश्वरानंद का क्या पक्ष सामने आता है, उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। एक बार फिर से लौटते हैं आज की डिबेट पर। डिबेट इस बात को लेकर कि क्या कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं ने देश को बदनाम करने की कोशिश की और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि इतना बड़ा एआई का कार्यक्रम और इस तरह का प्रदर्शन। शांति त्यागी जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात को पूरी करें, लेकिन कौन मानेगा शांति त्यागी? भारतीय जनता पार्टी की देश में 20 से ज्यादा राज्यों में सहयोगियों के साथ सरकार है। शांति त्यागी, आपको 3 राज्यों में सिमटे हुए हैं, सहयोगियों के साथ 5 राज्यों में हैं। आपको लड़ाई जनता के बीच लड़नी है अगर नरेंद्र मोदी देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को तो समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को निशाना बनाकर आप जरा सोचिए, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी डेलीगेट्स आए होंगे, क्या उनको डर नहीं लगा होगा इस तरह की हरकतों को? क्या उनको अपनी असुरक्षा का भान नहीं हुआ होगा इस तरह की हरकतों पर? शांति त्यागी जी, कहां पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में इस तरह की हरकतें किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई हैं, जरा आप मुझे जानकारी दीजिए। शांति त्यागी जी, दुनिया भर में कहीं मौका इस तरह का नहीं दिखता। जिसको विरोध प्रदर्शन करना होता है वो सड़क पर उतर कर करता है, सड़क पर उतरकर हंगामा करता है, आयोजन स्थल के भीतर जाकर प्रवेश करके इस तरह का हंगामा खड़ा नहीं कर देता है। और शर्म आती होगी लोगों को शर्ट उतार कर इस तरह के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखते हुए। चित्रा जी, अगर आपका मोनोलॉग हो गया होगा तो जवाब देने का बोलिए 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 शांति त्यागी जी, बोलिए। नहीं, मोनोलॉग कंप्लीट कर लीजिए पहले, अपना मोनोलॉग कंप्लीट। ठीक है मलूक नागर साहब, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए तस्वीरों पर आपकी नहीं, ये डिक्टेट करना नहीं चलेगा शांति त्यागी जी, ये डिक्टेटरशिप नहीं, प्लीज डिक्टेट करना नहीं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मुझे जवाब देने की बजाय कहा मोनोलॉग पूरा करिए, तो इससे अच्छा मैं राजकुमार भाटी जी के पास चली जाऊं। अगर आपको नहीं बोलना है और मुझ पर निशाना, गलत बात है। एक तो देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। मैं देश की एंकर हूं, एबीपी न्यूज की एंकर हूं, देश की आवाज को उठाना मेरा फर्ज है, और देश को बदनाम करने का काम किसी की ओर से किया जाएगा। मायावती जी को क्या कहेंगे आप? देश की सबसे बड़ी दलित नेता है वो,
वो नाराजगी जता रही है आपके इस कृत्य पर। जगन मोहन रेड्डी विपक्ष के नेता हैं, वो तो बीजेपी के सहयोगी नहीं है, वो आपकी आलोचना कर रहे हैं कि आपने देश को बदनाम करने का काम किया है, बैठकर चित्रा त्रिपाठी को टारगेट कर रहे हैं। अरे मैंने कहा सवाल पूछा, लाइव शो है शांति आंटी जी, मैंने सवाल पूछा, आपने कहा मोनोलॉग बोल लीजिए, तो मैं डिसाइड करूंगी ना मुझे मोनोलॉग बोलना है या फिर दर्शकों के पास जाते हुए सवाल पूछना है। मैं आपको अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दीजिए, मैं आपको 60 सेकंड में सारे सवालों का आपके जवाब दे देता हूं संक्षिप्त में। देखिए, अब ये कि भाई उन लड़कों ने जो लिखा हुआ था वहां पे, वो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो क्यों लिखा था? आपने कहा कि हमारी सरकारें 3 राज्यों में सिमटी हुई हैं, लेकिन हम तब भी जनता के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे उठाने का हम काम कर रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे उसके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज किया है देश के साथ। कॉम्प्रोमाइज कैसे किया मैं आपको बताता हूं। एप्स्टीन फाइल्स में जब यूएस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया और उनके मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आया, उसके बाद जो अमेरिका और यूएस की ट्रेड डील हुई थी वो एकदम साइन हो गई। पहले लगभग 3% टैरिफ हुआ करता था हमारे ऊपर, फिर 25% हुआ, उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया गया, 50% हुआ, उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया गया, फिर उसके बाद 18% हो गया, उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया गया। और यूएस की कोर्ट ने जो घाटे का सौदा 18% का करके आए थे, जिस गाजे बाजे के साथ नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हुआ था एनडीए की मीटिंग में, उसके बाद उसको 10% करने का काम किया। आप इतना भी नहीं रुक पाए कि कम से कम आप घाटे का सौदा करके आए थे, उसको एक्सेप्ट करिए। 10% मास्टर स्ट्रोक है कि 18% मास्टर स्ट्रोक है कि 50% मास्टर स्ट्रोक था, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह डिसाइड करना चाहिए। दूसरी बात, भाई एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के मायने क्या है? ग्लोबली जितने भी लीडरों के नाम, जितने भी बिजनेसमैन के नाम अगर एप्स्टीन फाइल्स में आ जा रहे हैं, क्योंकि एप्स्टीन एक कन्विक्टेड रेप फेलन था, इसका मतलब यह है कि वो बच्चियों की तस्करी किया करता था, उनकी सप्लाई किया करता था, उनके साथ रेप किया करता था अपने आइलैंड पे। अगर उस व्यक्ति के साथ किसी का नाम जुड़ जा रहा है तो पूरे विश्व में रेजिग्नेशन हो रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं और उनको जेल होने का काम हो रहा है। आपने देखा होगा प्रिंस एंड्रयू को यूके में जेल हुई है। हमारे यहां क्या हो रहा है? 400 बार से ज्यादा नाम आ गया है हरदीप सिंह पुरी जी का एप्स्टीन फाइल्स में, नरेंद्र मोदी जी का नाम आ गया है। यूएस ट्रेड डील में आपने समझौता तो कर लिया, लेकिन हरदीप सिंह पुरी जी ने अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, उनसे कोई जवाबदेही नहीं ली गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। नैतिकता के आधार पर ही सही, कम से कम सरकार से सवाल पूछने का मादा तो हम में है, सरकार से सवाल पूछने का मादा तो उन युवाओं में, यूथ कांग्रेस के युवाओं में है। कम से कम वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे अपने सवालों के साथ, जिस तरह से देश के हितों के साथ, किसानों के हितों के साथ, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ। आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद राजकुमार भाटी जी, मनोज नागर जी, बाकी प्रवक्ताओं के पास मैं फौरन जाऊंगी। जफर इस्लाम साहब, उनके इन आरोपों पर पहले आप जवाब दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, मुझे अनइंटरप्टेड समय देने का। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। नहीं, देखिए ये ऐसा चित्रा जी, ये तो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे देश में देख लीजिए, पूरे देश में कोने कोने जाके देखिए, एक ही बात, एक ही चर्चा चल रही है कि देश को कैसे नीचा दिखाने की साजिश रची ऐसे मौके पर जब दुनिया के सारे ग्लोबल लीडर्स आपके देश में थे, देश में का नाम पूरे दुनिया में चर्चा पे था, देश का नाम आगे बढ़ रहा था, हर जगह पर भारत के अचीवमेंट की बात हो रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुखिया और कांग्रेस पार्टी के लोग और राहुल गांधी श्रीमान, उनको तो ये बात पच नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने अपने राहुल वहां पर आके वहां पर इस तरह की हरकतें की जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया, देश को नीचा दिखाने का काम किया। और जब वो आज ट्वीट किया, मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो शब्दों का प्रयोग करूंगा उसको मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी का क्या है अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में प्लीज, अपनी बारी में। ठीक है, राजकुमार भाटी जी। देखिए चित्रा जी, अगर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद जो आलोचना और जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, अगर वो राजनीति का स्तर बनाए रखने के लिए, राजनीति की गर्मा के लिए हैं कि राजनीति में किस तरह के प्रदर्शन हो, किस तरह के नारे हों, किस तरह की भाषा हो और किस जगह पे हो, तो उससे सहमत हुआ जा सकता है। लेकिन फिर चर्चा हमें समग्रता में करनी चाहिए। फिर केवल एक पार्टी को निशाना बना के या एक प्रदर्शन को निशाना बना के हम सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की जगह उचित नहीं थी, तरीका उचित नहीं था, लेकिन उनके मुद्दे एकदम उचित थे।
उनकी जो उन्होंने जो मामला उठाया वो एकदम उचित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि देश में हम नाम बढ़ा रहे हैं, दुनिया में नाम बढ़ा रहे हैं देश का। देश शर्मिंदा हुआ है AI समिट में। इसमें फर्जी चाइनीज वो खरीद के, रोबोट खरीद के उन्हें अपना बताया जा रहा है, रिसर्च बताई जा रही है, इस पर आप जरा भी शर्मिंदा नहीं है। और आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो प्रदर्शन किया है उसमें गद्दार राहुल गांधी, देशद्रोही राहुल गांधी, विपक्ष के नेता के लिए गद्दार और देशद्रोही कहा जा रहा है, इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति खुलेआम वीडियो जारी करके धमकी दे रहा कि मैं राहुल गांधी की 25 सांसदों की हत्या कर दूंगा, इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के स्तर को बहुत ज्यादा गिराया है, इसके लिए केवल विपक्ष की पार्टियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। स्तर अगर उठेगा, अभी आपने अपने इंट्रो में गालिब का शेर बयान किया, तो मुझे भी गालिब का एक शेर याद आ रहा है और मैं वो जफर इस्लाम भाई और उनकी पार्टी को, पूरी पार्टी से कहना चाहता हूं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। और कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि रगों में घूमते रहने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। थोड़े बहुत इधर उधर होकर भी प्रदर्शन होते हैं। बीजेपी भी कभी, मान ली अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी में संसद आकर प्रदर्शन करते थे, बीजेपी की महिला नेत्रियां गैस सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी। प्रदर्शन कभी सरकार से पूछ के नहीं किए जाते कि हमें आप तरीका बता दो और ये बता दो नारे क्या क्या लगाने हैं और किस तरह करना है। फिर तो 10 सेकंड दे दीजिए चित्रा जी। लोकतंत्र में प्रदर्शन चलते हैं, होते रहते हैं। विपक्ष के लिए सम्मान का भाव रखना तो हर रोज होता है ना सर। सम्मान का राजकुमार भाटी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जंतर मंतर पर इस समय भी लोग बैठे होंगे विरोध प्रदर्शन के लिए, जाके बीजेपी दफ्तर के बाहर कर ले प्रदर्शन। लेकिन हम अगर भारत मंडपम में प्रदर्शन करेंगे, प्लीज बोलिए राजकुमार भाटी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। 10 सेकंड में एक बात और बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए बोलिए। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि मान लेते हैं ये प्रदर्शन की थोड़ा मतलब ज्यादा सहमत नहीं हो जा सकता, लेकिन जो बहुत सभ्यशालीन और अनुशासित प्रदर्शन होते हैं उनसे बीजेपी कहां सहमत होती है। ये तो किसानों के आंदोलन को भी नक्सलियों को आंदोलन, पाकिस्तानियों को, खालिस्तानियों को बता रहे थे। ये तो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी, उन्हें भी बिकी हुई और भाड़े की और किराए की बता रहे थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आंदोलन जीवी। प्रदर्शनों के लिए, आंदोलन के लिए इनके मन में सम्मान नहीं है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। विरोध के लिए हमेशा सम्मान होना चाहिए लोकतंत्र में, विरोधी को सम्मान देना चाहिए। लेकिन विरोधी कपड़ा उतार के चला जाएगा नंगाई करने के लिए, तो क्या करेगा आदमी? सर झुका लेगा, अपना चेहरा गिरा लेगा, आंखों पर पट्टी बांध लेगा। कौन जाएगा उस तरह की तस्वीरें देखने के लिए? उससे तो बचना पड़ेगा ना। अब मैं सीधे आपके मलूक नागर जी, आप कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी से, नवल शर्मा जी भी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले मलूक नागर जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है क्या सरकार? मलूक नागर साहब। देखिए, विरोध प्रदर्शन करना हक है हर किसी व्यक्ति का इस देश में। और जहाँ तक अभी बात हो रही थी कि प्रदर्शन करने के लिए या अपनी बात का विरोध प्रकट करने के लिए, तो संवैधानिक तरीके से एक व्यवस्था है कि जहाँ पे प्रदर्शन करना है पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, और ताकि लोगों को उसमें रुकावट या बाधा ना डाले। दूसरा, प्रदर्शन करो पर कहाँ करें। अब अगर प्रदर्शन करना, इस समय करोड़ों लोग देख रहे हैं आपके टेलीविजन को, और ये आपके टेलीविजन पे ही कमीज उतार दें, बनियान उतार दें, तो ये उसे भी अगर ये सही मानेंगे तो ये देख लो। चित्रा जी, 5 साल मेरा सगा भाई दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस का, 5 साल दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस चलाई है आपने, और कहाँ से आदेश आते हैं हम ये जानते हैं। दूसरा बड़ा भाई हमारा कई बार विधायक रहा, यूपी में मैं मौजूदा विधायक था उस समय। आप ही का अच्छा है मलूक नागर साहब, आप आ गए आरएलडी में, पहले थे बीएसपी में, भाई हो गया कांग्रेस में, सारी पार्टियों में परिवार के लोग रखिए, सत्ता किसी की भी बनी रहे, अपना मजा चलता रहेगा। मलूक नागर साहब, आपने अलग ही खुलासा कर दिया। अब चित्रा जी अब गलत फहमी में, मैं कांग्रेस से विधायक था उस समय, और आदेश आते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रदेश। 25 साल ढोई है कांग्रेस हमने, और आदेश सीधे सुप्रीम सोनिया गांधी जी के यहाँ से और अध्यक्ष के वहाँ से सीधे आते हैं। और आजकल तो पिछले दिनों देख रहे हो कि पिछले कैबिनेट में आकर के कोई आता तो राहुल जी ने वो बिल फाड़ दिया था, तो कहाँ से आदेश आते हैं? तो क्या पूरे वर्ल्ड में जहाँ देश की साख लगी हुई है
उसी जगह जरूरत पड़ी थी क्या वहां प्रदर्शन करने की? अगर कोई कहीं पे हवन हो रहा है और कोई आदमी के मुझे तो यही लघु शंका करनी है जाके उसी बीच में, तो क्या ये सही मानते हैं? राजकुमार भाटी जी की एक बात सही है कि जरूरत हो सकती थी प्रदर्शन की, पर जगह गलत थी। नहीं, जरूरत पर आप प्रदर्शन कीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है प्रदर्शन करना। और राजकुमार भाटी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दौर में जो बड़े बड़े नेता स्मृति ईरानी जैसे लोग सिलेंडर लेकर बाहर प्रदर्शन करने बैठते थे, उस पर हंगामा होता था, वो देश भर में सुर्खियां बटोरती थी वो पार्टी। लेकिन आज जब भी महंगाई बढ़ती है, कभी हमने नहीं देखा कि कोई महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करने आया हो। तो कम से कम विपक्ष में जब थी भारतीय जनता पार्टी तब तो रोल निभा रही थी ना, यानी कि आपको सीखना चाहिए उससे। अब नवल शर्मा जी, मैं सीधे आपके पास चित्र जी पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। हाँ, आपने पूरी बात ही नहीं करनी थी मेरी। एक तरफ जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है, प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। एक तरफ 55-60 साल कांग्रेस की खुद की सरकार रही, उसको इकोनॉमी डेड बताते हो। तो उन सारी चीजों को देखते हुए ऐसे टाइम पे प्रदर्शन का आदेश देना और शर्मसार करना और देश को बाहर बदनामी करना, तो जहां पे बाहर का पैसा आके हमारे देश में इन्वेस्ट होगा, तो ये क्या बीजेपी और एनडीए की खिलाफत, ये मोदी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत पे पहुंच गए? क्या ये नहीं चाहते बाहर का पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट हो, लोगों को रोजगार मिले? कुलदीप कुमार जी, और ठीक है कुलदीप कुमार जी, और मैं यहाँ पर आना चाहूंगी, हमारे साथ जेडीयू के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, नवल शर्मा जी। नवल शर्मा जी, आपके पास आते हुए पहले जरा ये तस्वीरें फुल फ्रेम में दिखाइए। अब सोचिए, महात्मा गांधी कौन है? इस देश के बच्चे बच्चे को पता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से दुनिया भर में हिंदुस्तान की कितनी सशक्त और मजबूत पहचान है, जिन्होंने अहिंसा का समर्थन किया, जिन्होंने सत्य की राह पर चलने की अलग जगाई। जब देश आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी जहां आग लगी हुई थी आपस में दंगों की, उसको बुझाने के लिए पश्चिम बंगाल में थे। हम दिल्ली में जश्न मना रहे थे। महात्मा गांधी अलग तरह की अपनी सियासत के लिए, सियासत भी नहीं कहेंगे, वो देश प्रेम उनका अलग तरीके का था। लेकिन आज सियासत के लिए शर्टलेस कांग्रेसी उनको बताया जा रहा है। अब महात्मा गांधी भी अगर ऊपर से देख रहे होंगे, जरा सोचिए आज कितने वो शर्मिंदा हो रहे होंगे। अब नवल शर्मा जी, इस टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं ले लूंगी। उन्होंने लिखा, हम गांधी के वंशज हैं, कल भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे। और महात्मा गांधी की तस्वीर जो धोती वाली है उसको पोस्ट किया गया है शर्टलेस कांग्रेसी बताकर। नवल शर्मा जी। जी, देखिए चित्रा जी, जब सत्ता की भूख राष्ट्रहित पर हावी हो जाए तो वह राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय क्षति बन जाती है। आपने महात्मा गांधी जी का उल्लेख किया, मैं आपको एक पते की बात बताऊं। गांधी जी ने अपनी मृत्यु के पूर्व कांग्रेस को भंग करने की सलाह दी थी, क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस की सत्ता लोलुपता को जान चुके थे। इसलिए गांधी जी ने बोला कि अब कांग्रेस को भंग कर देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि आप गांधी का पोस्टर मंच पर सजा सकते हैं, गांधी का एक्स पर, आप ट्विटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं गांधी के पोस्टर को, लेकिन गांधीवादी विचारों को अपनाना, सत्य, अनुशासन और अहिंसा के रास्ते पर चलना क्या आपसे संभव है? अगर संभव होता तो गांधी जी कांग्रेस को भंग करने की वकालत नहीं करते। दूसरी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो अनुच्छेद संविधान का हवाला दे रहे थे और राजकुमार भाटी जी ने भी बोला कि सभी को विरोध करने का अधिकार है। शायद इन लोगों ने संविधान को ठीक से पढ़ा नहीं है। अनुच्छेद 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता कई तरह के बॉन्डेज के अधीन है। आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई सारी मर्यादाएं संविधान में भी अध्यारोपित की गई हैं। और फिर यहां देखना यह महत्वपूर्ण है कि आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भाटी जी बता रहे थे कि विरोध प्रदर्शन का तरीका गलत हो सकता है। अरे सबसे महत्वपूर्ण तो वही होता है कि विरोध प्रदर्शन का तरीका कैसा है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। उन्होंने जगह को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा भारत मंडपम की जगह कहीं और प्रदर्शन होता तो उस पर कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने भारत मंडपम वाली जगह को लेकर कहा कि वो जगह सही नहीं है विरोध प्रदर्शन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरे भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे और यह केवल एक मोदी जी का या एनडीए का किसी का कार्यक्रम नहीं था। यह भारत की 140 करोड़ जनता की सामूहिक आकांक्षा और सामूहिक इच्छा का प्रतीक था। और पूरा विश्व इस सम्मेलन के जरिए इस बात का गवाह बना कि भारत अब एक नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में अंगड़ाई लेता हुआ भारत है। एक ऐसा भारत जो तकनीकी रूप से दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है और टेक्निकली पूरे विश्व को लीड करने की स्थिति में भारत आ रहा है। तो आपने तो अपनी कुंठा जाहिर कर दी
पूरे विश्व के लोग देश में भारत की शक्ति को देखने आए थे और देखा लोगों ने क्या? भारत की शक्ति को तो देखा है, साथ ही साथ कांग्रेस के मानसिक कुंठा को भी देखा। क्योंकि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कुंठा हावी होती है तो सबसे पहले विवेक उसका पीछा छोड़ देता है, और कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में विवेकहीन हो चुकी है। तीसरा और अहम बिंदु यह है कि आप भारत में घूम ले चित्रा जी, पूरे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कांग्रेस के इस कुकृत्य का, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कुकृत्य, यह कृत्य नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्र विरोधी कार्य है और कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्य सीधे सीधे कुकृत्य की श्रेणी में उनके सहयोगी भी उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मायावती से लेकर जगनमोहन रेड्डी तक, आरजेडी के प्रवक्ता तक, समाजवादी पार्टी भी जगह को लेकर विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ आज कोई भी एक दल इस प्रदर्शन के मुद्दे पर खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुलदीप कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, कुलदीप कुमार जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या सही किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस पॉलिटिक्स करके भारत मंडपम में? देखिए चित्रा जी, मैं तो ये बात सोच ही रहा था कि इस एआई समिट के अंदर पूरे मिसमैनेजमेंट की वजह से नेशनल लीडर्स के जो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड से जो यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, जो आ रहे थे, उनके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं थी। उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने हमारी बेइज्जती कराने का काम, सरकार ने बेइज्जती कराने का काम किया हुआ था। सरकार पूरी तरह से फंसी हुई थी क्योंकि इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट था, और मैं सोच रहा था कि सरकार फंसी हुई है इतने मुद्दों पर, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रेड डील का मुद्दा हो, चाहे एआई समिट के अंदर मिसमैनेजमेंट का मुद्दा हो, इन्हें बचाने के लिए कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? मैं बड़ा टेंशन में था, लेकिन मैंने देखा कि तुरंत अब जैसे ही वो फंसी, उनको बचाने के लिए तुरंत कांग्रेस कूद पड़ी मैदान के अंदर। आज हम ये बार बार इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि आज जो मिसमैनेजमेंट एआई समिट के अंदर था, चाहे वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर हो, जहां पर उसके एक भी प्रोजेक्ट्स को चेक नहीं किया गया, क्योंकि वो पूरा समिट था वो मोदी जी का चेहरा चमकाने का था, वोट लेने का समिट था, वोट लेने के लिए किया गया था। अरे आप इंटरनेशनल लेवल का समिट कर रहे हैं तो वहां के लोगों के लिए वो समिट होना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने उसको वोट बैंक की राजनीति किया। आपने देखा कैसे टेक लीडर्स के सामने मोदी जी ने अपनी फोटो कराने के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए उनके हाथ उठा दिए। उन्होंने क्या उसके ऊपर बेइज्जती की? अब ट्रंप को आप देख लीजिए, अमेरिका कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी ट्रंप कह रहे हैं कि आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, हम टैक्स नहीं देंगे आपको। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी फंसे हुए थे, और प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए, इस सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस मैदान में कूद पड़ी। और हम इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आ जाते हैं। और ऐसे ही एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पे हुआ कि सरकार, जब हरदीप पुरी जी का नाम इतनी बार आया हुआ है और वो लगातार एप्स्टीन फाइल में फंस रहे हैं, खुद सरकार का बड़े बड़े मंत्रियों का नाम उसके अंदर आया हुआ है, उनको बचाने के लिए कांग्रेस मैदान में कूद जाती है, ट्रेड डील के मुद्दे पे कूद जाती है। वो ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम कर देती है कि बीजेपी को भागने का मौका मिल जाए और पूरी की पूरी डिबेट जो है वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो जाए, वो मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मुद्दा कांग्रेस ने इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए डाइवर्ट करने का काम किया। जो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ये बताते हैं ना कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं, तो मुझे वो 2013 याद आ जाता है जब शीला दीक्षित के खिलाफ कितना नेगेटिव कैंपेन किया था आप लोगों ने, और फिर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आपकी अल्पमत वाली सरकार को अपना बहुमत देकर आपकी सरकार बनवा दी पहली बार दिल्ली में। फिर मुझे 2024 याद आ जाता है जब कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कितना कोसा था और उसका एक जगह पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुलदीप कुमार जी, तो मुझे कम से कम इस मामले में लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसको आपको दूर रखना चाहिए। ये जब बताते हैं ना कुलदीप कुमार जी कि दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की मुश्किलों को घटाने का काम करते हैं कुलदीप कुमार जी, तो आपका इतिहास भी वैसा ही रहा है। कुलदीप जी 10 उदाहरण दे दूं, अगर मैंने चित्रा जी ना चित्रा जी, मैं आपको 10 ऐसे एग्जांपल दे दूंगा, 10 ऐसे उदाहरण दे दूंगा। एप्स्टीन फाइल पे पूरी सरकार फंसी हुई थी, राहुल गांधी ने पूरा मुद्दा डाइवर्ट कर दिया। अब सरकार पूरी एआई समिट पे फंसी हुई थी, पूरे मिसमैनेजमेंट में फंसी हुई थी, पूरे इंटरनेशनल में बेइज्जती कराई थी सरकार ने। वो सरकार को बचाने के कांग्रेस मैदान में कूद पड़ी। जफर इस्लाम जी, ऐसा है क्या? क्या कह रहा हूं बताइए ना। बीजेपी फंसी हुई रहती है, या तो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी से गठबंधन कर लेती है, गठबंधन करके सरकार बना लेती है। ठीक है, जफर इस्लाम जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो कह रहे हैं कि जब बीजेपी फंसी हुई होती है तो कांग्रेस आ जाती है कुछ मुद्दे लेकर बचाने के लिए, और फायदा तो आप ही का हो गया ना। मिसमैनेजमेंट को लेकर जफर साहब सवाल तो खड़े हो रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी के इस कृत्य के बाद देखिए पूरा मुद्दा कैसे डाइवर्ट हो गया। चित्रा जी ज्यादा पुराना नहीं, थोड़े दिन का इतिहास खंगाल के देखिए तो कांग्रेस और आप एक साथ लड़ी थी। आज बहुत सारे जो देश प्रेमी, कम से कम हमसे नफरत करते हो लेकिन देश के प्रेम करते हो, वैसी पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारे खिलाफ भी है, उन्होंने भी एक स्टैंड लिया कि कांग्रेस गलत थी।
लेकिन आपका जो है स्टैंड देख लीजिए, आज भी कांग्रेस के साथ ही खड़ी है। इस तरह से डाइवर्ट करना चाह रही है कि ताकि कांग्रेस किसी तरह बच पाए। हकीकत है कि आप पार्टी पूरे तौर से जब दिल्ली में खत्म हो रही है, उससे पहले उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन तब भी कामयाबी नहीं मिली इनको। कांग्रेस पार्टी के साथ आने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिली, इसलिए आज उनके साथ खड़े। हकीकत यह है कि आज कांग्रेस पार्टी पूरे तौर से एक्सपोज हो गई है। एंटी नेशनल थॉट्स और एफर्ट्स जो उन्होंने लगाया है वो देखा है, दुनिया ने देख लिया कांग्रेस पार्टी किस चीज को सराहती है, किस चीज को जो है किस चीज के आड़े हाथ खड़ी होती है। तो आज जो है देश आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। हाथ उठा के प्रधानमंत्री जी ने किसका हाथ उठाया? वो गर्व से उठाया उन देशवासियों का जो भारत के हैं, मुल्क के हैं, और वहां पर जाके बड़े बड़े लोग सीईओ बन के रखे। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, कि एक नहीं अनेक जगह पर लीडरशिप जो है वो भारत के लोग जो है वहां सीईओ बन के हैं। तो ये गर्व की बात है, अफसोस की बात है। ऐसे समय में गर्व का विषय था, वहां पर शर्मिंदगी से क्यों भर दिया आपके कार्यकर्ताओं ने, वो आरोप लगा रहे। बोलिए ईशान जी। चित्रा जी, मुझे लगता है जफर इस्लाम जी ने वो तस्वीर नहीं देखी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथ उठा रहे थे। ये कह रहे हैं भारतीय मूल के जो सीईओज हैं उनके साथ हाथ उठा रहे थे। एक बार जाके साहब तस्वीर देख कर आइए। उस तस्वीर में उनके बाएं तरफ सैम ऑल्टमैन खड़े हुए हैं, जो चैट जीपीटी के फाउंडर हैं, ओपन एआई के फाउंडर हैं वो। और वो उसके बाद उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो बाकी फाउंडर्स के साथ बैठ के हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं। कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, कि ये कोई पॉलिटिकल रैली है क्या, कि आप हाथ उठा के बिजनेसमैन से डील करेंगे? अगर आपको बिजनेसमैन से डील करनी है तो शालीनता के साथ डील कर सकते हैं। ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है। डील करना पॉलिटिकल रैली में हो गया। सुन लीजिए, ये तो खुशी की बात जहां पर होती है आदमी हाथ उठाता है। फिर तो महात्मा गांधी की भी वो तो पॉलिटिकल नहीं थे, उनकी भी बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी। शांति महात्मा गांधी त्यागी जी। हाँ ठीक है ईशान त्यागी जी, अब बीजेपी से ज्यादा बेहतर अगर देश के मुद्दे पर ईशान त्यागी जी, यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस नहीं होना चाहिए। देश सबसे पहले है, आपकी सरकार आई थी, आपकी सरकार चली गई, देश आज भी है और देश पहले है, वो किसी के लिए भी ईशान त्यागी जी। और महात्मा गांधी भी खाली कांग्रेस के नहीं है, दिखाइए जरा। ये शर्टलेस कांग्रेस ही कहेगी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी को, या आप इनको शर्टलेस कांग्रेस ही बताएंगे? अब ये दिन आ गए हैं कांग्रेस के कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए महात्मा गांधी को इस तरह से दिखाया जा रहा है। आपकी बात 100% ठीक है, देश सर्वोपरि है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 2010 में जब हमारी सरकार थी और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रदर्शन किया था। भले ही 6 हफ्ते पहले किया हो, लेकिन 6 हफ्ते पहले सड़क पर किया था। सड़क पर किया था, उसी सड़क पर करिए ना। सड़क पर कौन मना कर रहा है? एथलीट्स आ जाते हैं, उनके कोचेस आ जाते हैं, टीम मैनेजमेंट आ जाते हैं, प्रोटोकॉल लग जाता है। उसी 6 हफ्ते पहले प्रदर्शन किया था, फिर कह रहे हैं उसी सड़क पर। अरे जिस सड़क से खिलाड़ी आते हैं सड़क पर आम जनता हर रोज जा रही होती है। खिलाड़ी जब आते हैं तो खिलाड़ियों के लिए थोड़ी ना सड़क रोकी जाती है। ईशान त्यागी जी, आपके बोल देने से ऐसा नहीं होगा ना। मैं सवाल पूछा, आपने महात्मा गांधी को इस रूप में क्यों पेश किया? मुझे ऑब्जेक्शन है इस पर। अगर आप पॉइंट आपने महात्मा गांधी को शर्टलेस कांग्रेसी क्यों बताया? ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, महात्मा गांधी को जो देश के राष्ट्रपिता हैं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, 1 मिनट, उसी पे आ रहा हूं मैं। वही देश के राष्ट्रपिता है जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। वही देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, इसको गोडसेवादी भारतीय जनता पार्टी, गोडसेवादी मानसिकता वाले भारतीय जनता पार्टी वाले, जिनके आज भी ये नहीं बोल सकते कि नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। महात्मा गांधी जी ने देश को पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का एक रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पे आज हम अग्रसर हैं। और उसी पे अग्रसर रह के यूथ कांग्रेस के जो युवा हैं, उन्होंने एआई समिट, जिस एआई समिट में फाउंडर्स बाहर खड़े रहे जब नरेंद्र मोदी जी का फोटोशूट चल रहा था, महात्मा गांधी शर्टलेस कांग्रेसी थे। राजकुमार भाटी जी शर्टलेस कांग्रेसी थे महात्मा गांधी। भाटी जी, आपसे 10 सेकंड बोरो करना चाहूंगा सिर्फ। भाटी जी, आपसे 10 सेकंड बोरो करते हुए ये बोलना चाहूंगा। उद्देश्य से महात्मा गांधी जी की, जी बोलिए 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 जी। वही एआई समिट जिसमें यूपीआई नहीं चल रहा था, वही एआई समिट जिसमें इंटरनेट नहीं चल रहा था,
वही एआई समिट जिसमें सैम ऑल्टमैन बाकी सीईओज के साथ बैठ के, फाउंडर्स के साथ बैठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री पे हंस रहे थे, जो उनको नहीं करना चाहिए था। वही एआई समिट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिनर करके निकल रहे थे तो फाउंडर्स को 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर सड़क पर चलना पड़ रहा था। वही एआई समिट जहां पे एक यूएस की फाउंडर ने, एंटरप्रेन्योर ने वीडियो डाली है सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे कि मैं 4 घंटे जाम में फंसी रही और मैं वहां पे नहीं पहुंच पाई। वही एआई समिट जहां पे इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी हेडलाइंस तो बनाई जा रही हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि हम मॉडल्स नहीं बनाएंगे, अभी हम डेटा सेंटर्स बनाएंगे। डेटा सेंटर्स बनाएंगे जहां पे बिजली की खपत, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है एआई समिट में। एक क्लोजिंग कमेंट राजकुमार भाटी जी, क्लोजिंग कमेंट। शर्टलेस कांग्रेसी थे महात्मा गांधी या हैं जैसा कि यूथ कांग्रेस बता रही है? बात नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सिर्फ बड़ी बड़ी हेडलाइन बना रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, नहीं, इस चित्र को प्रदर्शित करने का केवल एक उद्देश्य है कांग्रेस का कि शर्टलेस होना कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। शर्टलेस प्रदर्शन होते रहे हैं, देश में भी होते रहे, विदेश में तो महिलाएं तक करती हैं शर्टलेस प्रदर्शन। और प्रदर्शनों के तरीके अलग अलग होते हैं। कई बार प्रदर्शनकारी ये सोचता है कि कहां से हमें ज्यादा प्रचार मिलेगा, कहां से हमारी बात ज्यादा चर्चा में आएगी। लोकतंत्र में प्रदर्शन का महत्व तभी स्थापित होता है जब उसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसमें यूथ कांग्रेस कामयाब रही है, आज उनके प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। मतलब आप कह रहे हैं शर्टलेस कांग्रेसी थी महात्मा गांधी, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो तो महात्मा गांधी को जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारत की, देश की जब जय जय हो रही हो, दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लोग आकर एआई समिट में हिस्सा लेकर ये बता रहे हो कि आगे आने वाले वक्त में एआई को भारत लीड करेगा, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो कांग्रेस को ज्यादा चुभ रहा है, चुभना भी चाहिए, भारत की तारीफें करते हुए तमाम बड़े बड़े नेता नजर आए, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस तरह का नंगापन ये कतई ठीक नहीं है। और महात्मा गांधी को शर्टलेस कांग्रेसी बताना, अपनी बातों को जायज ठहराने के लिए हम देश के राष्ट्रपिता को लेकर आ रहे हैं, धोती पहनकर जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी अंग्रेजों से लड़ते हुए, उनको शर्टलेस कांग्रेसी बताना, ये कहां तक जायज है, इसका फैसला देश की जनता करे। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।